This conference will now be recorded. चलो जी, आई होप आप लोगों ने लॉग टेबल रिवाइज किया था, है ना? एक बार क्विक गो थ्रू होते हैं व्हाट वी हैव डन. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, पोस्ट वॉल ऑफ डिल्यूशन, K is equal to C square alpha square and C divided by C 1 minus alpha, and alpha is equal to under root K by C. This is valid only for electrolyte. On the approach of infinite dilution, weak electrolyte starts behaving like strong electrolytes. Only infinite dilution पे दोस्तों. Then सबके लिए यही होगा. C alpha. You can calculate concentration of ions either by C alpha or under root K by C. Acid and base were discussed. We have three definitions: Arrhenius, Bronsted, and Lewis. I hope by this moment everybody has mastered it. Remember, सेंटर वाली थ्योरी के बेसिस पे आते हैं conjugate acid and bases, and the stronger the conjugate acid, the weaker the conjugate base, and so on. Water is going to have a high value of dielectric constant. It can weaken the force of attraction between oppositely charged ions और polarity जहां पे भी होगी. तो इस करके हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस नहीं देखते हैं वाटर में, हम किसी और सॉल्वेंट के अंदर देखते हैं. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इट इज इक्वल टू Ka into water, or it is equal to H ion or OH negative. At 298 Kelvin, its value is going to be minus 14 meter per square. I want to stress ionic product of water is minus 14, but अगर आप dissociation constant for water देखें, this is going to be 1.8 into minus 6. ये आपको बताता है कि water is a weak electrolyte, इसकी dissociation बहुत कम है. That is why अगर आप पानी के अंदर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करेंगे, वो उसको रेजिस्टेंस देगा, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसकी Analysis आप नहीं कर पाएंगे. So that has to be taken care. Water is a weak electrolyte. किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी समय अगर पानी प्योर है तो H ion OH नेगेटिव के बराबर होगा. That means the under root of Kw will be giving you H ion or OH negative ion. At 298 Kelvin standard conditions, it is equal to minus 7 mole per liter. We derived certain relationship between conjugate acid and base के dissociation constant के लिए, and we arrive at that दोनों का product has to be equal to ionic product of water. Hence, it was proved the stronger the acid, the weaker the base, and vice versa. ये तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाला है. एक डेनिश साइंटिस्ट, तो उस वक्त उन्होंने, जर्मन कह दो डेनिश कह दो, बिकॉज उस वक्त सबके ऊपर कब्जा उन्होंने कर रखा था, तो उन्होंने एक पोटेंस नाम का स्केल डेवलप किया जस्ट टू ब्रिंग ऑल ऑफ देम एंड नंबर लाइन स्केल. जहां पे भी छोटा p लगेगा, आंखें पूरी ध्यान से खोल के देखिए, इट विल बी स्मॉल p. H, OH, KW, KA, KB, मतलब जो भी ये टर्म है उसका माइनस लॉग लिया जा रहा है. The benefit is to be brought at the number line scale. At 298 Kelvin पे pH, POH, pKw is going to be 7 and ये होगा. किसी भी समय pH plus POH बनेगा pKw के बराबर. At 298 Kelvin, it is going to be equal to 10 to the power minus this. So 14. So 14. हाँ, गलती कर दी, सुधार देता हूँ. तो थैंक यू अनुवंश. 7 plus 7 बेटे 298. एंड आप देखेंगे अनुवंश हमारी सारी कैलकुलेशन होनी 298 पे, सो दैट इज अ रीजन हम इसको यूज किया है. ये स्केल पे पहुंचे हुए थे. एसिडिक और बेसिक को बताता है. 7 पे हम न्यूट्रल मान के चलते हैं. एसिडिक एंड बेसिक, द pH
लेस देन 7 एसिडिक यानी कि प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, pH ग्रेटर देन 7 यानी कि OH नेगेटिव इज गोइंग टू बी ज्यादा होंगे, ऐसा आपने डिस्कस किया। हाँ सर, आपने सर क्वेश्चन पूछने को बोला था कि इज द pH स्केल रियली द सेंटर ऑफ H plus ions? थैंक यू, वो मैंने आज में डाल दिया, बट फिर भी याद करा देना अगर नहीं हुआ, ठीक है जी। हाँ बेटे, इसको याद करा देना दोस्त, वैसे मैंने आज के डिस्कशन में डाला हुआ है, तो जब तक मैं पहुंचू ना तब तक याद कराते रहना। अनुवंश, तो अनुवंश एसिडिक मतलब समझ आएगा दोस्त, H plus ion, बेसिक मतलब OH नेगेटिव मोर विद रिस्पेक्ट टू अदर, और न्यूट्रल मीडियम में दोनों बराबर होने वाले हैं। जो pH स्केल है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक, याद आ गया। और KW टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ेगा, सो वी ब्रॉट दिस डिस्कशन। एट 280 केल्विन जैसे टेम्परेचर कम होगा, द KW इज गोइंग टू इंक्रीज, और जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे द KW इज गोइंग टू डिक्रीज। अनुवंश सही है गाइस, चेक कर लो। टेम्परेचर डिक्रीज करने से KW से डिक्रीज, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से KW क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, ठीक बोलो ना। यस सर, एंडो, तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने से KW, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से KW क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो P वाली सारी टर्म अगर आपने डिक्रीज किया है टेम्परेचर बढ़ेंगी, और अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है डिक्रीज करेगी। बट रिमेंबर, पानी सदा क्या होगा, न्यूट्रल, राइट। किसी भी समय H plus and OH negative always will be this. A very important discussion. तुम अगर मानो या ना मानो, अगर आपने पिछले लेक्चर को ध्यान से नहीं देखा है, उसको सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, आप उसको छोड़ सकते हैं, दैट इज एंटायरली योर चॉइस। बट आज के दिन में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो हमने लॉग किया था उसकी इंपॉर्टेंस फील हो जाएगी, आप कर ही नहीं पाओगे, आप ब्लैंक आएंगे अगर आपने ये काम नहीं किया है, right? I have tried to recompile everything right at one place. So यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ आपको, आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे अगर आपके पास लॉग की वैल्यूज, आपको जो हमने सिखाया है आप कर ही नहीं पाए, आप उल्टा लटक जाइए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अनुवंश, चलो तुमने बोला बेटे तुम्हारे से शुरू करते हैं, और साथ में ये अन्य अरोड़ा दोनों बात करेंगे। आप अन्य, उसने पूछा द pH is 5.4, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, गुड़िया pH किसके बराबर होता था, इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस, फिर डी आंसर। अब इसको एंटी लॉग लेगा, हाँ बेटे स्टेप में जाने दे। तो अरोड़ा, इट इज बढ़िया, मेरे को तो ये भी नहीं पता और ना ही मेरे को कोई इंटरेस्ट है कि ये सही कन्वेंशन है कि नहीं है, बट मेरा आंसर आता है। तो डॉली, दिस इज गोइंग टू बी, समझ आया जो पिछली क्लास में समझाया था? इसको 99% आप यहाँ पे चलेंगे, और याद कर 0.64 के बराबर था ना, थोड़ा सा घटा ले, क्योंकि 0.60 पे पूरा 4 आता था सुंदर बनाने के लिए, 97328। तुम्हें पता है कि मैंने क्या किया है, समझा बेटिया? सो दैट इज अरोड़ा, क्लियर है? इसके बगैर हम यहाँ पे पहुंचेंगे, बट अभी बेस बनाना है, वी कैन नॉट रीच विदाउट हैविंग अ बेस, तो हम ये क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएंगे। सो अगर मैं आपके 2 साल के लेक्चर्स में से कहूँ तो आज वाला लेक्चर, पिछले वाले लेक्चर विल बी समथिंग बहुत ज्यादा रिवार्डिंग आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चल भी, तो पिपेट साहब कैसे हो? तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ठीक है सर। बिल्कुल 2:11 हुए हैं और हमने 9:11 अपना चैप्टर शुरू करते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन pH। So Pipit, I think there is no doubt, Arrhenius, acids which contain H ions, bases which contain hydroxyl ion,
The Bronsted acid is a proton donor, base is a proton receptor. कर चुका है बेटा? Acids are electron pair Yes, sir. receptor. These are going to do this. ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, तो ली एसिड जो भी होंगे सबका पीएच 7 से कम होगा. बेस जो भी होंगे गुड़िया उनका 7 से ज्यादा होगा. So pH scale is an important scale. अभी आपको शुरू करते हैं. ये आपको ठीक है, आप कह सकते हैं pH स्केल हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में बताता है, बट मैं जल्दी प्रूव कर दूंगा ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड नहीं, ये नंबर ऑफ H+ या नंबर ऑफ OH नेगेटिव के बारे में बताता है. Just to make it attractive so that your mind is going to remember that human blood का pH 7.35 से लेके 7.40 तक होता है. It is slightly alkaline. The banana is going to be slightly acidic. The citrus fruits are going to be more acidic, and hydrochloric acid is going to be pH 0. Yes, अभी इंट्रोड्यूस करूंगा बेटे. इस तरफ होता है. जो अल्कली होते हैं वो इस तरफ होते हैं. ड्रेन क्लीनर, कीवी ड्रेन एक्स, NaOH यहाँ पे आता है. बेकिंग सोडा, द सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे आता है बेटे. एंड सो ऑन. जस्ट एक आइडिया रखना है और बार बार इसको देखना है. हम इस स्केल में घुसने वाले हैं जिसका pH इज गोइंग टू बी 1 से लेके 14 तक आने वाला है. चलिए जी, तो तुली माइक चलता है, आपसे शुरू करते हैं. इस तुली द प्रॉब्लम इज बेटा कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻³ मोलर. तो यस तुली माइक चल रहा है. रुक जाए. अभी तेरे को किसने बताया? तो अभी तुम्हें सीखना है, तब तुम्हें मेरे से कहीं ऊपर जाना है, बट पहले मुझे ट्रेन करने दे. ऐसी जगह पे जंगल में छोड़ के आऊंगा जहां पे तुम हीरो बन के बाहर निकलोगे, बट उससे पहले मेरी सुन. चल अनुवंश, अब तुमने बोला तुम ही बात करो बेटे. तो अनुवंश आराम से बैठ जा. अभी तुम्हें सीखना है. जो तुमने बोला वो गलत था, वो तुक्का है. तो बेस तो अनुवंश, कोई डाउट? द pH इज गोइंग टू बी minus of log of what? H plus H ions. plus. Minus log of H+. अब देखो भैया, जो आपने बोला HCl को आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड माना, ठीक है ना? मैंने एक्वस नहीं लिखा सिंप्लिसिटी के लिए. अगर मैंने इसका -3 लिया तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा? -3. मानते हो? बट Yes. भूलिए मत, ऐसे का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है. Strong तो acid. भूलिए मत, ये सारे का सारा ड्रामा पानी में होगा. तो पानी से तुम्हें -7 मिलेगा ही मिलेगा. क्या ये समझ आया? Yes, sir. यार मैंने पानी में -3 मोलर एसिड डाला है, तो पानी में से H-7 को कैसे भूल सकते हैं? नाउ सन, द -7 -3 के मुकाबले बहुत बहुत क्या है? स्मॉल. Therefore, हमने सिंप्लिसिटी के लिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया, और इसका हमारा आंसर आया जो आपने बोला. एक बात इधर ध्यान कर, एक बात ऑल ऑफ यू इधर ध्यान करो. ठीक है, जब आप सीख जाएंगे तो मैं आपको किसी और प्रकार से चलने को कहूंगा, बट अभी तो बेटे आपने उंगली पकड़ी है, अभी तो हम शुरुआत किए हैं. फर्स्ट एग्जांपल, अरोड़ा आप. Yes. अरोड़ा -7 मोलर एसिड हो गया, और आपने -7 कहां से लिया? एसिड से. अच्छा. और -7 तो आएगा ही आएगा ना पानी से. गुड़िया, दिस इज व्हाट कंपेरेबल है, तो उसको नेग्लेक्ट करेगा? मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मेरी तरफ देखो और जवाब दो. डिस्कशन चल रहा है. No, sir. ठीक है ना? हाँ अरोड़ा, बिल्कुल कभी टेस्ट नहीं लूंगा. टेस्ट लूंगा तो बेटा तेरे को बता के लूंगा, है ना? तो 2 × 10⁻⁻7. अरोड़ा मेरी मदद कर. log प्लस माइनस log 10⁻⁻7. ठीक है जी. तो ये कितना आ गया तेरा?
माइनस 0.03 0.3010 प्लस ओए सारे प्यारे से गधो बोलो, क्योंकि लॉग को 6.7 प्रैक्टिस करने का तुम्हें मौका नहीं मिलना है, राइट? अरोड़ा 6.7 बोल दे बेटिया। आप 6.9 बोलना चाहते हो, 6.90190, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीबॉडी क्लियर? तिवाड़ी दीदी सर कंसंट्रेशन सर आर्ग्यूबली सो मुझे बोल, सर कंसंट्रेशन आर्ग्यूबली सो क्योंकि ये H प्लस तो सत्य में तो है ही है ना, इधर भी तो था ही पिछले वाले केस में, पर वो छोटा था तो मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो और आप इसको अगर ढंग से कैलकुलेट करें तो ये 3 से थोड़ा कम ही आएगा, राइट? यस We सर want your things life simple and not complicated myself. ठीक है? अभी Yes, 10 sir. क्वेश्चन के बाद तेरे को समझ आएगा, अभी 10 क्वेश्चन के बाद उससे तुम फिर तुम्हें आराम से निकल जाओगे। अभी तो तभी तो मैंने टोका था ना बेटे कि अभी मेरे साथ चल। तो चल भी गायकी Yes, sir. गायकी -7 मोलर से गायकी चाय का पानी रख अगर गलती की, Yes, राइट? sir. ठीक है. इसको नहीं मैं नेग्लेक्ट करूंगा गुड़िया, कंपेरेबल है। देख अगर -1 हुआ और -3 हुआ मैं इसको छोड़ जाऊंगा, और अगर -1 हुआ और -2 हुआ मैं इसको नेग्लेक्ट नहीं करूंगा। मतलब Yes, अगर sir. कम से कम हो तो मैं उसको नेग्लेक्ट करूंगा। अनुवंश ध्यान से देखो, ये एवरीबॉडी पिपेट, आई नो तुम मैथ्स के बहुत धुरंधर हो, तुमने 10वीं में बहुत मैथ्स किया है, बट हमें वो मैथ्स चाहिए होता है जिससे आंसर निकलता है। तो पिपेट सर -6 कॉमन ले ले, एक आएगी। Yes, sir. Yes, आया sir. पॉइंट 1 1 हो गया ना, Yes, sir. तो Minus दिस इज 10⁻⁻6 into 1.1। Yes, sir. गाय की तेरी आवाज नहीं आई। Yes, sir. हाँ, और तिवाड़ी और दूसरी साक्षी भी, तो दूसरी साक्षी ये भी हो जाएगा। प्यारे से बच्चों 1.04 तुम लोग आया था, Yes, sir. Yes, sir. 5.96 और सुनो ये तुम्हारी अक्लमंदी है कि तुम log 1.1 जानते हो, बाकी हिंदुस्तान नहीं जानता। अगर उसने इसको 6 बोल दिया तो तुम कहेंगे ठीक है, ठीक है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes, sir. तुम्हें सही जवाब देना है। और किसका माइक चल रहा है? पिपट सिंह चल बात कर अगर हो सकता है तो। सर मेरा माइक. Yes, sir. अरे वाह, प्रभाकर अभी बात करता हूँ। प्रभाकर अभी जरा पिपट से आ गया हूँ। प्रभाकर तुम भी अनम्यूट हो, अगला क्वेश्चन तुम्हारे से कराता हूँ। तो प्रभाकर आपकी बात पीएच करना होगा। 10 raised to Finish from minus 6 minus plus 10 finish raised to from minus minus 7. 7. अच्छा पता है, कई कलाकार इसका पीएच बता देंगे 8। हाउ इट इज पॉसिबल? तो बेस हो गया ना पिपट, तुमने तो -8 एसिड डाला था यार, इट हैज टू बी एसिड। Yes, sir. तो गुड़िया मैंने -7 कॉमन ले लिया, समझा? Yes, sir. तो वही काम आ गया 1.1। तो ये आ गया पिपट सर 7। 7. समझो पिपट? Yes, sir. जरा यहाँ पे भी ध्यान रखो, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड चल रहा है, थोड़ी देर में बेसिस आएंगे, फिर वीक एसिड आएंगे, वीक बेसिस आएंगे। कोई चीज याद नहीं करनी, सब मेरे पे छोड़ो, बस तुम माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए ऑनेस्टी पालो, ईमानदारी। हाँ पूछ बेटिया। सर ये तो न्यूट्रल पीएच के बराबर आ गया, तो ये तो वीक एसिड नहीं हो जाएगा? तो क्या हुआ, -8 मोलर HCl तो 7 के पास ही है, 7 के पास तो रहते ही वीक एसिड है। मैंने देखो ये थोड़ा कहा कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ, मैंने तो ये बोला है कि इसका पीएच निकालो। देखो ऊपर अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट पीएच और प्रिडिक्ट विच इज वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड।
नहीं सर, आपने कहा था ना कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं। तो ये किसने कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच 6.96 नहीं हो रहा? अभी तो मैंने वो कथा का खत्म ही नहीं किया, वो तो भी ओके सर। अभी उसको साइड पे रखो, अभी तुम्हें कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, बस ये देखो, जो ये देख डॉली, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका पीएच 7 के करीब आ रहा है, ये यस देख। सर। ठीक है डॉली, चल अगला क्वेश्चन तो इधर मेरी बहन। अरे वाह, आपके लिए क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। तो यस आराम से, जल्दी नहीं करने की, जल्दी की तो एक क्वेश्चन करेगा, समझा तो ऐसे हजारों क्वेश्चन करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा, देश का भी अपना भी। तो गुड़िया आराम से बैठ जा, जल्दी तो कोई नहीं है ना, देखो मेरे को भी नहीं है। तो एसिटिक एसिड और वीक एसिड आ गया है ना। देख पिछली बार एरो कौन सा जा रहा था, सीधा। सिंगल हेडेड। अब की बार एसिटेट आयन, और सुनो यहाँ पे पढ़ाते हुए अगर मैंने एक्वस नहीं लिखा तो इट इज अज्यूम्ड कि हमने लिखा है, ठीक है जी। यस सर। अब ये जो तेरा H आयन होता है, this is not equal to C, where C is the initial concentration. This was equal to what? सी अल्फा और रूट के सी। रूट के सी। अब क्वेश्चन में ढूंढो, ये 1 और ये 2 कौन सा पसंद करेगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला। अगर तुम चालाक नहीं हो तो तुम साइंटिफिक करियर में ज्यादा आगे नहीं जाओगे, ठीक है जी। आई एम जस्ट मोटिवेटिंग यू। साइंस के लिए ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है, बट उसके अलावा स्मार्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव ट्रेन्ड यू इन दैट। एग्रीड और नॉट एग्रीड? यस सर। 13.5 क्लास में तुम्हें सिखाया था 13 का 169, 14 का 196, तो इसको 13.4 इंटू -4 बोल रहा हूँ। तो भागकर कहाँ है तू? -3। प्रभाकर दीदी यस सर। मैं मेरे साथ है गुड़िया? यस सर। अब पीएच कितना आएगा? माइनस लॉग 1.34 into 10⁻³ इंटू 10⁻³ और डोंट एक्सपेक्ट कि वहां पे तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे मामा जी, तुम्हारे चाचा जी होंगे कि ले बेटा प्रभाकर तू समोसा पकौड़ा खा ले, चाय पी ले, कोई माथे पे पसीना आ रहा है, मैं आ रहा हूँ, कुछ नहीं, 3 घंटे का पेपर 3 दिन में करना। ऐसा तो नहीं होता ना गुड़ी? इसलिए कह रहा हूँ कि उसने लॉग नहीं देने हैं, तो आपको मेरा पिछला मदद करेगा। लॉग 1.12 जो प्रभाकर हनुमंश 1.3 का लॉग कितना था? 0.11 और थोड़ा सा बढ़ा दे 0.115 0.15 कैसे करेगा यार? 0.14 0.115 या 2 कह दे, हाँ या ये इतना कह दे, तो इट इज गोइंग टू बी अबाउट कितना हो गया? 2.88। और सुनो, हम किसी के साथ बहस में नहीं एंटर कर रहे हैं, कि आप समझ पा रहे हैं, हम किसी के साथ बहस में एंटर नहीं कर रहे हैं, हम तो बस उसको कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो आंसर आए वो क्लोजेस्ट आए। सो 2.88 के आसपास अगर 2.87 आपका आंसर आ रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभाकर दीदी तो समझा कि नहीं समझा? समझ गई सर। ठीक। तो जहां पे वीक एसिड में, ये देखो इंपॉर्टेंट, तो अरोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम HA लिख रहे थे तो H+A-, ये C था तो ये 0 था, ये कितना हो गया ये? तो गुड़िया पीएच क्या होगा? माइनस वाला C लिया ऑन द अजम्पशन, पानी की हमने उसको साइड पे रखा, -7 है ना। और अगर वीक एसिड था और इसको HA- लिख रहा हूं तो इस वक्त H+ एंड A- आएगा, A- है ना। Yes. अगर ये C था, ये 0 था,
ये C माइनस सी अल्फा, तो जो आपका पीएच होगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ सी अल्फा होगा या माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए इंटू सी हाफ होगा, Yes, sir. है ना अरोड़ा? सी अल्फा किसके बराबर था? के इंटू सी। Yes, sir. आवाजें आनी जरूरी है इस लेक्चर में, Yes, अदरवाइज sir. यू बी ट्रबल। उल्टे लटक जाओ बेटे। ये क्लास में जो तुम आज सीखोगे जिस मर्जी बुक में जाके ट्राई कर लेना, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो मेरे साथ चलो और प्लीज अपने माइक को यूज करो और सॉल्व करो। चलो जी अगले पे चलते हैं। अब आ गया बच्चों, क्या आ गया? स्ट्रॉन्ग बेस। Strong base. स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब की बार स्कीम देखो, मेरे जैसे चलना है क्योंकि मैं धक्के खा चुका हूं। तुम धक्के खाने वाला में नहीं हो, तुमने आगे तरक्की करनी है, तुम्हारे फोकस ही कहीं और पे रहेंगे। POH is minus of log of OH negative minus log strong base था ना, minus NH1 minus 2 2। plus अनुवंश में NH1 कह रहा minus हूं, 7. तब तक सीखेगा नहीं तब तक लिखना है। Yes, sir. अब इसको नेग्लेक्ट कर दिया प्रभाकर, गाय की तुल्ली, Yes, sir. Yes, sir. कदम, ये 2 आ गया। हाँ Yes, जी। sir. Yes, sir. और तुल्ली यहाँ पे तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हारे से ज्यादा स्मार्ट है, उसने वहां पे एक आंसर 2 भी लिखा होगा और पूछा क्या अंग्रेजी में ऊपर, pH. pH. तो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? समझेगा नहीं अनुवंशी? Yes, sir. किसको नहीं समझ आया? बेटा दीदी सेकंड वे assumption है टेम्परेचर 298 आएगा क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन स्टैंडर्ड स्टेट में करते हैं। H प्लस और OH नेगेटिव किसके बराबर था अंकल? KW. -14। तो H प्लस इज इक्वल टू -14 बाय -2 कितना हो गया? Minus 12. तो अब की बार pH इज गोइंग टू बी -12, तो कितना आएगा? 12. मैं रास्ते को यूज करता हूँ, बाकी आपकी जैसी प्रैक्टिस है, दोनों बिल्कुल 100% सही है। आगे जा सकता हूँ? ठीक है, Yes, sir. गुड। तो भाई जिनका माइक काम कर रहा है, तिवाड़ी बात कर, सीखेगा। मैं बता रहा हूँ तिवाड़ी बहुत सीखेगा। चल तिवाड़ी, तिवाड़ी -8 मोलर NaOH, तो pH, Sir, POH. यू राइट बेटा, गुड। POH is minus log अनुवंश, Log OH. 10⁻⁻8 plus 10⁻⁻7. तो इसको स्मार्टनेस बोलते हैं। Yes, sir. अभी भी सॉल्व किया था। अब pH माइनस POH, तो 7.04, देखो बेसिक आ गया। कोई प्रॉब्लम? सर इसको दूसरे मेथड से बताना एक बार। मैंने करना ही नहीं तो अपने आप करेगा, हर चीज मैं क्यों करूं? सर ठीक है ना? उससे 6 आ रहा है। अपने आप देखना, जब ये -8 है तो बाकी चीजों को नेगलेक्ट कर देना। 10⁻⁻6 plus तो हमने 10⁻⁻7. 20 डाला तो 6 कैसे आ जाएगा? इसका मतलब उसमें गलती है, कुछ सोच तुम्हारी गड़बड़ है, तो उसको सोच के करेगा। ओके सर। मैं फर्स्ट 6 कैसे आ सकता है? तो चीजों को आसान बनाओ, बाकी सोचते रहना जब फ्री हो। ये थोड़ा कि आप कुछ सोचेंगे नहीं, आप भी तो सोचेंगे। यस,
pH of the following situation, pH of the following solution, वही टॉपिक चल रहा है जो हम आपको भी करा रहे थे। सो हमने आपसे पूछा pH of acetic acid if इतना, तो H plus is equal to Cl4 आएगा। Yes, sir. Acetic acid is a monobasic acid, तो इसका 0.02 नॉर्मल इज इक्वल टू 0.02 मोलर, मोलर। इसका फैक्टर 1 है, तो 10⁻⁻², अल्फा 2.3/100। हर चीज पीछे पूछी गई काम आ रही है, अल्फा को परसेंटेज में नहीं लेना है, तो ये कितना हो गया? Sir, 2 into 10⁻⁻². तो स्टार्टिंग से क्या कह रहा है? सर स्टार्टिंग से 2 into 10⁻². हाँ बेटे, ओके, वो मेरी गलती बेटा, अभी गलती करता, ठीक कर देता हूँ। तो मैं चेक करिए 4.6 आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Avanvansh, pH is going to be minus Minus log। log. अब नहीं टोकूंगा, अब क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग हो चुकी है। अब बेशक -7 ना लिख, क्योंकि अब तुम सीख चुके हो -7 बहुत कम है, समझ आ रहा है? देखो Yes, वो sir. लिखने की उस समय सिखा रहा था। तो 4.6 log 4 कितना था? 0.65. 0.6. 0.65. 3.35. मेरी कैलकुलेशन चेक कर यार। इंडिविजुअली अपनी कैलकुलेशन चेक करो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, इंडिविजुअली अपनी कैलकुलेशन चेक करना, क्योंकि अगर मैंने ये लिखा है दो ही चीजें हो सकती हैं, या वो कैलकुलेशन गलत है या हम गलत है, दोनों चीजों को वेरीफाई करना होगा। तो 2 into 10⁻⁻² ठीक है, 2.3 into 10⁻⁻³ है, तो दिस इज गोइंग टू बी 4.6 into -4 ठीक है, लॉग ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना इंडिविजुअली। गॉट इट? इंडिविजुअली प्लीज डू चेक द कैलकुलेशन, so that will be your homework assignment, the calculation। वो आवर साइड भी हो सकती है, क्योंकि जब नोट्स बनते हैं तो वो तेजी में बना रहा होता हूँ, तो कभी कभार हो भी सकता है। अग्रिम सिंह, फॉर वीक एसिड H is equal to √K into C, मानता है? Yes, sir. तो pH is minus log K into C, मानते हो? Yes, sir. लॉग की प्रॉपर्टी है हाफ, इधर आ गया, log KA plus log C मानते हो? Yes, sir. हाफ को अंदर ले गए ब्रैकेट के, माइनस log KA माइनस log C, माइनस log KA किसके बराबर था? PKA. यहां से भी निकल सकते। गॉट इट? जो आप कर रहे थे वहां पे मैं बस सीधा अलग अलग कैलकुलेट करवा रहा था, किया तो पीछे भी हमने वही है, यहाँ Cl5 इसमें हमने सीधा यूज कर दिया, आंसर दोनों तरफ से आ जाएगा। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसको कर लीजिएगा। और अगर वीक बेस हुआ तो आप क्या निकालेंगे? OH नेगेटिव, POH इज हाफ PKB, गलती हो गई, तो दिस इज गोइंग टू बी PKB होएगा, बेस के लिए B आएगा, रेस्ट ऑल इज करेक्ट एंड इट विल बी 14 में से माइनस कर दीजिएगा। कोई दिक्कत? आगे चल सकता हूं? चले। नाउ मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ सकती है,
एक बार एसिड और एसिड होगा और एक बार एसिड और बेस होगा। फाइनल सॉल्यूशन आपको बनाना होगा। चलो जी, एसिड क्या देगा? H plus. प्रोटॉन। H+। आपको याद है मोल्स, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। Yes, sir. मोल्स मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे दोस्तों फाइनल, अरोड़ा आवाज नहीं आ रही गुड़िया? फाइनल H+ M फाइनल V फाइनल is M1 equal V1 plus M2 V2 M1 V1 plus M2 into V2 और into V2. pH गुड़िया माइनस लॉग M final. M final. I'm fine. I'm बड़ी इंपॉर्टेंट चीज में से निकल रहे हो मेरे दोस्तों। क्लियर है गुड़िया? yes. अब जरा ध्यान से देखो, दिस चैप्टर इज अनलाइक पिछले चैप्टर्स और आने वाले चैप्टर। यहाँ पे दिमाग चल रहा है। तो A प्लस बी। अब पहना यहां से क्या निकलेगा तेरा? H plus. Proton. इसको MVA फॉर एसिड बोल दिया, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के लिए। इसको गुड़िया क्या निकलेगा? OH minus M. दो सिचुएशन आ सकती है। MVA बड़ा है MVB से, समझा? यस, ये Yes, बड़ा sir. है तो Yes, sir. MVA माइनस MVB। अनुवंश प्रोटॉन बचेंगे कि OH नेगेटिव बचेगा? So proton. गाय की प्रोटॉन बचेंगे कि OH नेगेटिव बचेगा? Sir, Proton. proton. अनुवंश तुम नहीं बोलोगे। ओए ये 10 है और ये 5 है, तो 5 प्रोटॉन ने 5 OH नेगेटिव को खत्म कर दिया। तेरे पास पीछे क्या बचेगा? प्रोटॉन। तो इसमें ज्यादा Proton. सोचने की क्या जरूरत पड़ी है? तो इंटेलिजेंस है। तो इस वक्त अनुवंश जी आपका पीएच होगा कि पीओएच होगा? So pH. pH. दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ लॉग ऑफ व्हाट बेटे? MF। M final. MF. अरोड़ा समझा? Yes. अब अरोड़ा सेकंड केस। एक मिनट गुड़िया, एक थर्ड केस भी है, पर अभी मैं सेकंड पे हूं। सेकंड केस में गुड़िया ये तेरा MVA था और ये गुड़िया तेरा MVB था। इसमें से क्या निकलेंगे बहना? OH negative और H plus. H plus. अब यहाँ पे सॉल्यूशन बेसिक होगा कि एसिडिक होगा? बेसिक। Basic. तो पिपट सर ध्यान से देख, बिगर माइनस स्मॉल। Smaller. M फाइनल V फाइनल। अनुवंश इस वक्त पीएच आएगा कि पीओएच आएगा? So POH। POH. Minus log MF. अब बताओ बताओ बताओ, बोलो। 14 minus POH. 14 minus pH. तुम्हें पता है एज अ टीचर जब हम इस तरफ बैठते हैं तो वो हमारी लिए सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी चीज होती है जब तुम सही जवाब देते हो। लाइक अभी तुम्हें उस चीज का एहसास नहीं है। जब आप अच्छा काम करते हो, आप पावरफुल होते हो, आप स्ट्रांग होते हो, तो आपके पेरेंट्स खुश होते हैं। तो सिमिलरली जब तुम सही जवाब देते हो तो वी फील हैप्पी। सो दिस इज गोइंग टू बी, क्या होगा? Big. बिगर Bigger. माइनस Bigger minus Small. smaller. क्योंकि ये कभी कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव कैसे हो सकती है यार? ठीक है ना? मैं और उत्कर्ष यूनिवर्स की सैर करने चले गए तो क्या हम कभी जीरो हो सकते हैं? नो। हाँ, इनफाइनाइट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बट जीरो नहीं होंगे। अब तीसरा केस अनुवंश, ये क्या था? Acid. And Base. Equal.
Neutral solution. Neutral. राइटो, दिस इज थ्योरी, ये समझाया मैं, राइट। अगर एसिड प्लस एसिड तो क्या निकलेगा? पीएच। अगर बेस प्लस बेस, सेम थ्योरी, कोई डाउट? pOH. अब अगर एसिड प्लस बेस, दो ऑप्शंस, एसिड बड़ा तो बड़ा माइनस छोटा, बेस बड़ा, बड़ा माइनस छोटा। अगर एसिड बड़ा तो पीएच आएगा, और अगर बेस बड़ा तो पीओएच में, OH. फिर पीएच निकालोगे। डोंट फॉरगेट इट, राइट? दिस इज ऑल थ्योरी जो मैंने आपको कराई है। आपकी आंखों के आगे इज द एप्लीकेशन। मेरे रास्ते से चलोगे अनुवंश, सच में जो लोग बाकी 3-4 मिनट में करेंगे, तुम 30-40 सेकंड में काम करोगे। बस बाकी का टाइम उसको वेरिफिकेशन में जरूर डालना। चलो चुप, आगे आ जा प्यारे से बच्चे, ये करते हैं, Yes, sir. ठीक है? तो अनुवंश 1 मिनट बेटे, पहले सी करते हैं, ठीक है? आराम से बेटे, जल्दी नहीं कर देगा, मेरे से पहले आंसर नहीं निकाल देगा, मेरे पीछे चल, ठीक है? क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ ना, तो इसकी वजह से तेरे को कह रहा हूँ कि आराम से चल, जल्दी मत कर, सीख, जबकि जरूरत होगी स्पीड की तब लगाना। ओए भैया, एक सल्फ्यूरिक एसिड कितने प्रोटॉन देता है मेरे दोस्त? 2 protons. तो अगर इसकी मोलैरिटी 0.1 है दोस्त, क्या ये समझ आ गया? Yes, sir. तो MV एसिड निकालते हैं, 10 into 0.1, जानबूझ के रेड पेन यूज कर रहा हूं बेटे ताकि तुम भूले मत, है ना? तो into 2, उत्कर्ष 0.2, Yes, sir. सर 2 आएगा। Sir, 2, sir. Sir, 2. फिर वो सीधे साथ में लगाता हूँ बड़े प्यार से बच्चों, क्लियर है? अब इसके लिए चुग MVB कैलकुलेट करो। 1 1. 1. देख, अगर तो ऑब्जेक्टिव हुआ, उसमें एक ही ऑप्शन हुई 7 से कम, तो कैलकुलेशन करेगा मूर्ख आदमी, समझ गया ना? Yes, क्योंकि sir. ऐसे नहीं हो गया ना? Acidic. अब इस वक्त वंश MVA MVB इज इक्वल टू क्या होगा? M फाइनल V फाइनल, V final. V final. गुड। 2 minus 1, M फाइनल, 10 plus 10, 20। 20. Yes, sir. 20 को भूलेगा नहीं है ना? अनुवंश 1 by 1 by 20 20. मेरी कैलकुलेशन पे चेक रख। Yes, sir. पीएच आएगा, पीओएच आएगा? pH pH. 5 into 10 to 1 minus 2. सही के गलत? Yes, sir. अनुवंश, या तो मेरे रास्ते से जाना है या इस रास्ते से जाना, जो तेरे को पसंद है। मुझे लगता है मेरा वाला रास्ता टाइम टेस्टेड है। Yes, sir. ठीक है, चल भाई अरोड़ा आगे आ जा। Yes. ये जो मैं नाम लेता हूँ ना तुम लोगों के, सो यू मतलब कमांड, एक रिस्पेक्ट कह लो या एक एक्सेप्टेंस कह लो कि मुझे पता है कि तुम्हारा माइक चलता है, तुम जवाब दोगे। बाकी लोग प्लीज इसको जरा अर्न करो। अरोड़ा बीटा को देख रहा बेटे, तो गुड़िया एसिड 10 into 0.01 into 2 समझ आ रहा है? Yes, sir. MV बेस को देख रहा है, 10 into 0.01 समझ आ? In, तो 10 to 2. into 2. हाँ. ओ थैंक यू राजा। ये तो बराबर आ गया मेरा ख्याल है ना अरोड़ा? Yes, sir. Yes, sir. 7. तो 7 आएगा सर, न्यूट्रल। 10. शाबाश, ठीक है जी।
H plus OH नेट। अगर सुनो, अगर थ्योरी में आ गया ना, एक बात याद रखना, मार्च में जो तुम्हारे स्कूल एग्जाम होंगे, तुम्हारा स्कूल टीचर यहाँ से क्वेश्चन डालेगा। क्यों डालेगा? क्योंकि उसको उम्मीद होगी कि ज्यादातर लोग इसको छोड़ के जाएंगे। दैट इज द रीजन वो ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, क्योंकि ये लोग इसको डिफिकल्ट मानते हैं। पता नहीं क्यों मानते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो आप ये ध्यान करिएगा। चल पिपेट आगे आ जा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 4 basic 2.5 1.5 M final B final पिपेट ठीक है। Yes, sir. बड़े को मैंने देख लिया ना, तो उसको उठा लिया। अब एम फाइनल 1.5 by 35। और एक चीज और सुनो, मैं बोलूंगा सिर्फ, लॉग में तुमने अप्रोक्सीमेशन करनी है बच्चों, तो लॉग से पहले अप्रोक्सीमेशन मत करना। अगर तुम एक क्वेश्चन में 2 अप्रोक्सीमेशन करते हो, तुम्हारा एरर एम्पलीफाई हो जाता है, एक्सपोनेंशियल में चल जाता है। एक क्वेश्चन में सिर्फ एक कैलकुलेशन चलना, वो तुम डिसाइड करना कहाँ पे चलनी है। मेरे हिसाब से लॉग और एंटी लॉग में चलना। गाय की एग्जैक्ट आंसर दे। 0.0428 एक को आंसर बनाने दे वीडियो। 0.042. Yes, sir. 0.04. 0.042। 2. ठीक है जी। तो ये आ गया आपका 4.2 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है ना? Yes, sir. अब पीओएच आएगा कि पीएच आएगा? POH POH. माइनस लॉग 4.2 इंटू -2। लॉग 4 कितना था? 0.60। 0.60 Yes, sir. 0.62 गया 0.62 माइनस 2 plus 2 1.38। 1.38 पीएच 14 minus 1.38 1.38. मेरी कैलकुलेशन पे पिपेट 12.62 yes sir कोई प्रॉब्लम? We are operating at fairly good मतलब approximations। मेरे हिसाब से तुम +2 में भी याद करोगे, तुम्हें लॉग टेबल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। We solve it। आगे चल सकता हूं। एसिड और Yes, sir. बेस को हमने मिक्स किया। उत्कर्ष तुम? यस उत्कर्ष। Yes, sir. पीएच वो आपके लिए छोड़ दिया ना, जब आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं करूंगा, तो अगर आप दोनों तरीके से करेंगे तो बेटर होगा। obtained by mixing equal volumes pipette pH 4 and pH 5 बेटे। तो पिपेट अब उल्टा चलने का है। pH 4 है माइनस लॉग H प्लस, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अंकल कितनी होगी? 10⁻⁻4 पिपेट आवाज क्यों नहीं आई तेरी? Yes, sir. वो दूर बैठा इसलिए। तो ये वापस आ गए। तुम परसों कह रहे थे ना कहीं आवाज ज्यादा आ रही थी, डिस्टरबेंस थी। Yes, sir. गया हुआ था बाहर. तो ये दोस्त कितना आ गया? -5। -5 Yes, sir. अब देखो जी, 1v1 and 2v2 is equal to m final v M final, final। B final. Yes, sir. is to power -4 into 1 plus 10 is to power -5 into 1
is equal to m final Anuvansh into 2. Yes, sir. समझ? एक मिनट मैंने Yes, sir. कैमरा ऑफ किया तो ये समझ आओगे? यस सर। Yes. अब पिवट मैथमेटिकली मेरे से कैलकुलेट कर -4 प्लस -5 हाफ -4. -4 1 plus 0.1 half 1.1 into -4 -4. कोई प्रॉब्लम? 5.5 into 10 ठीक है to जी? -5. यस सर ठीक है। वापस आता हूँ कैलकुलेशन करके वापस आता हूँ। तो एक मिनट पीएच एम फाइनल निकाल रहे थे अभी। एम फाइनल 0.55 into 10⁻⁻⁴। अरोड़ा कदम समझा? Yes, sir. Yes. तो 5.55 into -5 pH minus log 5.5 into 10⁻⁵. 5 कितना होता है? 0.69 0.69. Point 6 कितना? 0.73. 0.7. point 7 7 3. तुक्का मिड का मार दो 0.73 कुछ भी बोल दो 0.74 जो भी मन में आ रहा है तो 4.26 आगे जा सकता हूँ। Yes. क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. गुड। कदम दीदी चलिए क्वेश्चन करेगा। Yes, sir. What is the pH of a solution obtained by diluting 1 ml of solution of pH 4? तो डिल्यूशन के लिए तो बेटा m1 v1 is equal to m final v final। M2 V2. Yes, sir. Yes, sir. तो डली ये -4 into 1 ये निकाल ला Yes, एक sir. लीटर 1000 टाइम तो पहले 1 ml ले ले 1,000 1000 times. -7. ये चाहेगा ना क्योंकि एसिड था -4. 10⁻⁷. अब अगर उस समय वो -7. बेस ना किया होता अब तुम्हें ये समझ नहीं आना अब क्योंकि पानी से उतना ही आएगा वी कैन नॉट नेग्लेक्ट पानी से है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो डली ये तो हमने कैलकुलेशन की थी 2 into 6.7. 6.7. आगे जा सकता हूँ। Yes, sir. गुड वेरी गुड। तो ये अनुवंश ने जो मेरे से पूछा था अनुवंश the pH Yes, sir. of 10 molar HCl 1 molar HCl अब उन चीजों के ऊपर जा रहा हूँ। What do you conclude from this? हम डिस्कशन की तरफ जाते हैं। फेलियर्स ऑफ पीएच स्केल ये बहुत बढ़िया है ऐसा नहीं कि ये फेलियर का मतलब खत्म ही हो गया ऐसा कुछ नहीं है राइट। तो अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं भी जाते हैं मेडिकल कॉलेज में नहीं जाते हैं दैट डजंट मीन कि आपकी जिंदगी का आगे कोई वो मुद्दा नहीं है ऐसा कुछ नहीं है दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ हजारों लाखों काम और है जो हम चाहते हैं कि आप करें तो आप वो कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। पीएच बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बट उसकी भी कुछ इनबिल्ट एरर हैं। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? क्लास टाइम सेव करने के लिए तो मैं ये काम करता हूँ। अच्छा ये 1 मिनट करना था 1 मिनट रुक जाओ तो 1 सेकंड बेटे इसको मैं जरा डुप्लीकेट से कर रहा हूँ। तो ये पार्ट pH is minus of log of 10 minus 1 -1. Minus Undefined. 0.
सी अनडिफाइंड। समझा? pH 1 से 14 पे चलता है, वो हमारी 90% हमें बताता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमेशा ही आपको हमेशा सही इंफॉर्मेशन बताएगा। गुड। ये अनुवंश ने जो जैसे पूछा था कि मैंने इसको कोई याद कराने के लिए पूछा था, अनुवंश वो है। Comment on the statement that pH actually does not gives strength of acid. It is actually a scale of concentration of H plus. Answer is yes, it is true. देखते हैं कैसे, जो अभी अनन्या भी कह रही थी। Let us calculate pH of strong acid and weak acid. असूलन तो इसका pH कम होना चाहिए बच्चों, है ना? सर और ज्यादा इसका pH ज्यादा होना चाहिए, मानते हो ना? सर HCl का कम सर। तो देखते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। See, pH of 10⁻³ मोलर HCl, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। X का मतलब मैंने नेग्लेक्ट कर दिया था। कितना आ गया? 3। 3 pH of -1 मोलर एसिटिक एसिड, इसके लिए तो Ka चाहिए था, तो उसमें याद आ गया। यस सर। तो इसका pH सीधा ये तो नहीं डाल सकता था, √K × C हाफ डालूंगा, यानी कि H प्लस किसके बराबर है अनुवंश? इसके बराबर। सर Kg, यस सर। H प्लस को कैलकुलेट कर दिया, प्रॉब्लम की थी तो why to solve it again, है ना? 1.3 × -3 आ गया। जब इसको सॉल्व करा तुम लोगों ने इसको, तो आपको मिला 2.87, यानी कि वीक एसिड का pH ज्यादा, pH कम, और स्ट्रॉन्ग का pH ज्यादा। ये तो कोई बात बन नहीं रही है अगर हम स्टेटमेंट को देखें। Therefore, we say pH is actually a scale of concentration of what? H ion. H plus ion। वो वीक एसिड से भी ज्यादा आ सकती हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड से भी कम आ सकती हैं। ये कोई बड़े हद तक उनको डिफरेंशिएट नहीं करता है। डू यू पीपल अंडरस्टैंड? आगे जा Yes, सकता sir. हूँ? सो इज बेसिकली हमारे पास क्या है? एक स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयन को बताता है। यप। अरोड़ा, यस एनसीईआरटी शुरू होने वाली है वीडियो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। तो कैलकुलेट पीएच, अगर अरोड़ा तुम पिछली क्लास में एंटी लॉग ना सीखते तुम ये क्वेश्चन निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है जी, लॉग एंटी लॉग। तो गुड़िया, व्हाट इज पीएच? Minus log H plus माइनस ion। लॉग प्लस 0.58। लॉग 3 कितना था? 0.477। 0.47 गुड़िया ऐसे लिख के करने का तुम्हें, है ना? 0.60। 0.602। कितना आंसर बोलेगा? 0.58। 0.58। 2.4। ओ, अरोड़ा समझा कि नहीं समझा? यस सर अरोड़ा, हमने तुक्का मारा कि हमने एक्यूरेट सॉल्व किया? तुक्का तुक्का मारेगा कि वो लॉग टेबल देखेगा? तुक्का राइट। तो गायकी चल भी, गायकी जो Yes, आंसर sir. लिखे उनके ऊपर ज्यादा मत यकीन करना। ओपन है, पीएच कितना देता? 3.76। 3.76। तुम चुप। तो 3.76 बेटा एक एक करके कराऊंगा ना सबसे। माइनस लॉग H plus ion। तो H प्लस आयन इज माइनस एंटी लॉग 3.7। तुम चुप रहोगे? कैसे लिखो इसको? कोई और नहीं बोलेगा। The 4 minus
आदम तुम बोलो। तुम बोलो। 1.24 minus 4. ये तो तिवारी बोले हमारा, शाबाश तिवारी दीदी। 0.24 बिटिया। 1.75. कितना होना था? 0.23 के आसपास। जी सर। 1.8 डॉली कितना होना था? 0.26 के आसपास। इसका एवरेज मार दे। 1.75. Right? These all are NCERT question. तिवारी समझा? Yes sir. गायकी मेरे को ना दीदी ने बता दिया था कि गायकी पढ़ी नहीं थी, है ना? गायकी रिवीजन नहीं किया था ना? अब आवाज ही नहीं नहीं आएगी। सर किया है, नहीं सर किया है मैंने। तो फिर लॉग का जवाब क्यों नहीं आया? नहीं सर की तो थी सर, मैंने रिवीजन तो की थी। कितनी बार की थी? और सर लगी रही हूँ सर मैं 3-4 घंटे इस पे। कितनी बार किया? सर 3 टाइम्स लिख के देखा है। लिख के तो देखा था, सोचा कितनी बार था? सर 1-2 बार। जब तक सोचोगे नहीं तब तक बात नहीं चलेगी। ये कोई वो रटने वाली चीजें नहीं है कि शाम ये था, वो उसके बाद ट्रैक्टर था, वो हल चलाता था, उसके पिताजी ने ये कहा, वैसी चोरियां नहीं है। कोई लड़की मेरी आवाज सुन रही है, हमें तुम्हारा पावरफुल होना बहुत जरूरी चाहिए। कोई भी वो समाज तरक्की नहीं करता है जिसकी लड़कियां पावरफुल नहीं होती हैं, पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। सो ईदर बिटिया योर चॉइस, यू वांट टू बी, क्या बनना चाहते हो। सो वी वांट तुम लोग डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो, पुलिस ऑफिसर बनो, पॉलिटिशियंस बनो, तुम लोग आगे आओ, तुम बी मोर पावरफुल। साक्षी गुड। और साक्षी मुझे पता है अगर तूने वो जवाब दिया वो 100% तूने बहुत मेहनत की थी इसके पीछे। तिवाड़ी शाबाश। चल तिवाड़ी ये क्वेश्चन करा। तिवाड़ी जिन्होंने रिवीजन नहीं किया ना वो सिर्फ स्क्रीन को देख के चले जाएंगे तिवाड़ी, उनको ऐसे क्वेश्चन समझ ही नहीं आने के। चल तिवाड़ी आजा बेटिया, मैं कराता हूँ। चल तिवाड़ी। Yes sir. गुड तिवाड़ी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपने वो जो जवाब दिया। तो द आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड इज कितना? अब धराधर एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं शेर खान तेरे पास। क्या कह रहा है? द आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड इज दिस मच। Calculate the degree of dissociation of acetic acid in 0.05 molar solution. Calculate the concentration of acetate ion. बेटे उसने तेरे से पूछा क्या है? एक अल्फा, अल्फा, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडेट आयन, Acetic ion. और वो हर हाल में किसके बराबर होंगे? H के बराबर होंगे। और दूसरा क्या पूछा उसने? pH. अब तिवाड़ी एक बात बता, K की वैल्यू छोटी के बड़ी? बड़ी सी। छोटी. छोटी यार अनुज, -5 या 1/10,000 बहुत छोटी है ना? यस सर। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में से माफ कर दें उसको, समझ आया ना? यस सर। तो अल्फा इज इक्वल टू रूट अल्फा इज इक्वल टू रूट KC। Root KC. कहना K की वैल्यू बता। 1.74 into 10 to the power minus 5. 5 into 10 to the power -2। Yes sir. तिवाड़ी 1.74 का डबल कितना होता है? चुप, तुम नहीं बोलोगे, सुनोगे चुप मैं क्या बोल रहा हूँ। 3.48। Yes sir. 2.98। अनुज तुम बताओ। सर 3.48। Yes sir. 3.48. सोच अनुवंश मेरे दिमाग में क्या चला था। सर दोनों से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं।
हाँ, इसको डबल कर दिया और उसका आधा, उसका 10वां हिस्सा कर दिया। दैट इज किसी भी Yes, sir. चीज को 5 से डिवाइड करने का। तिवाड़ी समझ आया मैंने क्या किया? किसी भी चीज को 5 से जब डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले को डबल कर दे, उसका 10th हिस्सा कर दे, तेरा आंसर आ जाता है। ठीक है जी? तिवाड़ी ये देखना, Yes, sir. ये हिस्ट्री नहीं है। इसको 2 कर दे, इसको 10 कर दे, तो बेटा ये 5 ही आता ना। बट ये कैलकुलेशन ज्यादा आसान रहती है, डबल करके इसको 10 से डिवाइड कर। अब तिवाड़ी देख, यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं चल रहा मेरे बच्चे, राइट? सो दिस इज या तो 3.84 इंटू -4 बना सकता है ना? Yes, sir. Yes, sir. √3 √4 तेरे को याद है? 1.73. 2. Yes, Yes, sir. 1.85. 1.8. 1.8687 दोनों का मिड पॉइंट बोलूंगा। देखो ना 3.48 भी उसका मिड पॉइंट है। ये 27 है, Yes, sir. 27 में 3 ऐड कर दो। तुम कैलकुलेशन मेरी चेक कर लेना, गलत हो ही नहीं सकती। 1.86 इंटू गुड़िया कितना आ गया? -2। या तो ऐसा बोल या 1.86% बोल, तेरी मर्जी है गुड़िया। पहला आंसर आ गया। अरोड़ा समझ आया तेरे को बेटे? यस सर। Midpoint. अरोड़ा सेकंड पे चलते। आई एम अज्यूमिंग कि हमने 150 बार लिखा हुआ है एसिटिक एसिड गिव्स यू एसिटेट आयन एंड H+। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन इज इक्वल टू क्या होगा? Cl5 होगा। Cl यस is equal to root of Kc. 5 into 10⁻⁻2 into 1.86 into -2। अनुवंश 1.86 into 5 और उसको 10 गुना करके उसका 3.92. 3.92. कितना? 9.32. 9 पॉइंट। अनुवंश क्यों गड़बड़ी कर गया? अनुवंश उसको 10 गुना करके उसका आधा किया ना। Yes. ठीक है जी। कॉन्सेंट्रेशन एसिटेट आयन की भी आ गई। अब अरोड़ा तीसरी चीज, पीएच Minus log. Minus log. लॉग log 9 कितना था गड़बड़ी? 0.95 0.95 9542. 0.97 0.98 बोल दो। ठीक है ना? 0.97 के करीब बोल दो। 97. Yes, sir. माइनस +4 +4 Plus 4. 3.03. एक नजर मारो। तुमने तुक्के मारे कि तुमने अप्रोक्सीमेशन, कोई तुमने कैलकुलेशन की लिख के? No, नहीं sir. ना? एक नजर मार। 1.86 into -2 है ना? 9.33 into -4 पीएच कितना निकाला? 3.03. और क्या चाहिए? समझे हो? Yes, sir. This is the level and it's so easy अगर आप ढंग से चलो। अनुवंश आज का लास्ट क्वेश्चन आप मेरे साथ करेंगे क्योंकि टेस्ट भी है ना बेटा। अच्छा सुनो, मैंने परसों टेस्ट रखा था, परसों नहीं रखता हूँ, उसको फ्राइडे को कर देता हूँ क्योंकि फ्राइडे को फिर आगे सैटरडे को दिवाली है ना, तो फ्राइडे को टेस्ट लेंगे कि फ्राइडे को छुट्टी करनी है, योर चॉइस, डेमोक्रेटिक। The test. ठीक है, फिर फ्राइडे को नहीं सर परसों, दे देंगे सर, टेस्ट कर लेंगे। फिर फ्राइडे को टेस्ट होगा, परसों नहीं होगा। ठीक है जी। अनुवंश ये क्वेश्चन करते हैं बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अनुवंश चीज को ना, जैसे मैं गायकी को कह रहा था, इसमें इमेजिनेशन ज्यादा डालो, पेन कम चलाओ। मतलब चलाना तो पेन भी चाहिए क्योंकि वो कोरिलेटेड है, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। pH of 0.01 molar, 0.001 is 4.15. Write it. Calculate the concentration of A9
the concentration of acid and pK. हमें तो पता नहीं कौन सा एसिड और हमें करना भी क्या है। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. So weak acid. तो केटायन और एनायन तो आपस में हमेशा बराबर होने ही होने, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। Yes, sir. तो दोस्त अगर pH जो कि दिया गया है वो प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा माइनस लॉग? Yes, sir. Yes, sir. ये H प्लस। अब गायकी को चल फिर जरा डांट पड़ाते हैं। गायकी, आई लव यू डॉली। Yes, sir. अगर गलती की तो बस जरा चाय का पानी रख ले तू, कोई और नहीं बोलेगा। जिसने बोला बस उसके घर भी शाम को पकौड़े खाने आ रहा हूं, देख लेना, है ना? साथ में शिकायतों की रिपोर्ट को लेके आऊंगा। जैसे तिवारी, 0.85 minus 5. हाँ ये खुश किया ना तुमने मेरे को, वेरी गुड। अब सारे बोल सकते हैं। लॉग 7 कितना होता था बहना? 0.84. अनुज क्या बोलेगा यहाँ पे? 7.05. नहीं यार, क्योंकि 0.9 पे तो देखना उसका आगे लॉग 80 पड़ जाना है, तो 7.01 तो कम से कम बोलना, कम से कम। Yes, 7.1. हाँ, लॉग 7 कितना था? 0.84। लॉग 8 कितना था? 0.90। तो 0.9. इसका 6 में आपने 0.06 में आपने 10 कवर करने हैं, तो मैंने अप्रोक्सीमेशन इतना बोल दिया, ठीक है जी? 0.1. अरे 7.01 बोल दिया, 7.1। हाँ मेरी गलती बेटे। अब 7 अब बोल दिया तो बोल दिया यार, इसको सुंदर बनाने के लिए 7.09 है Yes, sir. ना, तो कि उसको ठीक करें। अब बेटे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन Equal विल बी to कितनी H होगी? plus N. 7.09 into 10 to the minus 5. और पिपेट बोल ले, फायदा होगा इसका। क्लियर है? हाँ जी। अब HA का दोस्तों KA कितना होगा? अनुवन सिंह, H plus into A minus Y. HA. ये तो बहुत कम है, तो इसका मतलब H को अगर 7.09 इंटू माइनस 5 लो, इसको 7.09 इंटू माइनस 5 लो, तो बेटे इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसको -2 ले लो। Yes, sir. It's same unit. तो समझ आया? 7 का 49, 8 का 64, तो तकरीबन 51 के आसपास भेज रहा हूँ उसको। -10 -8 तो 5.1 इंटू -7। वैसे मैं 50.5 पे भेजता, क्योंकि उससे मेरे को बिल्कुल 15 का बड़ा परफेक्ट बोल रहा था, बोल दिया मैंने। चलो ठीक है, गुड आउट। So 49. देख ना, ये देख अनुवंश, वापस आ रहा हूँ इस पेज पे। ये तेरे को सिखाना जरूरी है मेरे दोस्त। कोई प्रॉब्लम? No, sir. डेसिमल इक्विवेलेंट 15. 1.5. अगर ये 7.1 तो ये रफली 50.5. Yes, sir. 50.5। तो मैंने इसको बोलना ही 7.09 था ना, तो मैंने इसको 50.5 ही बोलना था। अब मेहनत Yes, की है sir. तो 50.5 बोलते हैं, ठीक है ना? Yes, sir. 50. अब अरोड़ा पीके कैसे निकालता था? Minus log of 5.05 into 10 to the minus 1. अरोड़ा जितनी गलती करोगे ना, जिनके पास मेरी आवाज पहुंच रही है, जितनी गलती करोगे आने वाले टॉपिक उतने अच्छे होंगे। बिकॉज जब मैं आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट करा रहा हूँ, पीके वहां पे पड़ा होगा। यू शुड नो पीके कैसे निकालना है। अगर अभी नहीं करोगे तो आगे फंसेंगे। लॉग 5 0.69, लॉग 6 0.7, 0.71, 0.7.
तुक्का मार दिया। log 5 कितना था बेटा? 0.69, 0.70 plus 7. +7. +7. So this is going to be 6.29. 6.29. राइट। एक बात देखो बेटे, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको ही सुनाना चाहता हूं कि मैं काम कर रहा हूं। यू पीपल आर वेल वर्स्ड विद कंप्यूटर एंड एवरीथिंग। डू यू नो इसको बनाने के लिए यहां तक मुझे कितने घंटे लगे होंगे? ये सबको डिजाइन करते हुए, ये सबको सेट करते हुए, अंदाजा प्लीज। So 3 to 4 hours. 3 घंटे सर। मतलब पूरा संडे बैठ के मैंने प्लान किया है कि व्हाट शुड बी टॉट, हाउ इट शुड बी टॉट, राइट? कहां से इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, ठीक? इंफॉर्मेशन ढूंढनी भी वो थी। ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इसलिए उत्कर्ष को मैंने सोचा था मोटिवेट करूंगा कि मैंने कहा था तेरे को एकलव्य में ऐसा आएगा कि अगर मेरे को इसको बनाने में 4 घंटे, आपको पढ़ाने में 4 घंटे लग गए, हाउ कैन यू इमेजिन कि आप इसको एक बार सिर्फ आपकी आंखों के आगे से जा रहा है, आप इसको समझ पाओगे? इज इट पॉसिबल? No, sir. राइट? आई टोल्ड यू। आने के कलमे मैंने ये भी अनुवंश बीच में डाला था कि आने के कलमे में हवा निकालेगा रॉकेट के जैसे। ये क्वेश्चन आ रहे हैं यार। और अनुवंश अगर आप लोगों ने पकड़ लिया ना, ये देखो अनुवंश, गायकी और ये अरोड़ा ऐसा क्वेश्चन आ गया। pH of cyanic acid is this much. Calculate RNA constant. अरे यार ओस्टवाल लॉ डिल्यूशन से तुम्हें गा गा के बुला रहा हूँ। H+ and CO नेगेटिव हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। pH बताया हुआ, कॉन्सेंट्रेशन H आ गई, CNO उसके क्या होगा? बराबरी तो होगा, है ना? तो अगर ये आ गया, ये इसके बराबर होगा, ये 0.1 दे रखा, अनुमय तेरे पास Ka आ गया, K आ गया, तो उसके बाद K जैसे ये छोटा है ना, आप अल्फा पे चल जाइए। अल्फा कैसे निकालते थे दोस्तों? √K/C, राइट? तो मतलब सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप मेरे मुताबिक चल लोगे, राइट? आई हैव डन माई जॉब, नाउ हाउ यू पीपल आर गोइंग टू थिंक कि उसको कैसे बढ़ाना है। जितने जहां से भी मैं क्वेश्चन इकट्ठे कर सकता था इसके ऊपर आई डिड। और अगर कहीं तुम मेरे साथ लग जाओ, इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं, तो who can beat you my son, right? So that is going to be। अब एक सेकेंड, तो एट रैंडम क्वेश्चन करते हैं यार, एट रैंडम क्वेश्चन करते हैं ताकि ये रहे। अनुमान थोड़ा टेढ़े क्वेश्चन पे रोकता हूँ यार, है ना, जिसको तुम सोच सकते हो टेढ़ा। तो यप, हम चले क्वेश्चन नंबर 113 करते हैं। पढ़िए 130। नो टेस्ट, नो टेस्ट, नो टेस्ट एट ऑल, जस्ट गो विद दैट। और जिसके पास दम है मेरे से बात करे, अभी मिलके करते हैं। Yes, sir. गलत भी हो गया तो क्या हो गया? पढ़ लिया दोस्त? ठीक? Yes, sir. रेडी अनुवंश? आई एम टॉकिंग Yes, विद sir. अनुवंश, दैट डजंट मीन कि बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आई एक्सपेक्ट कि बाकी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अनुवंश गलती की कोई टेंशन नहीं है यार। 0.1 HCl and 0.1 sulfuric well are each of volume 2 ml are mixed. The volume is made up to 6 ml by adding 0.2 ml of what? NaCl solution. NaCl. The pH of the resulting solution. सबसे पहले नॉइज स्टेप में चलते हैं। मोल ऑफ HCl निकाल ले यार। 0.1 into 2 समझ आया? Yes, मैंने sir. मोल लिख दिया But नॉइज, 1000 से yes, मल्टीप्लाई sir. कर दूं, लीटर में था ना यार। Yes, sir. कैलकुलेशन चेक करता रहा। -4. दूसरी Yes, चीज, sir. मोल्स ऑफ, अन्य रोक देना अगर नहीं समझ आया है ना, 4 तो into 10 to इट इज गोइंग टू बी 4 into 10 to -4 1 into 2 into 2। into 2. ये 2 क्यों किया इसने, समझ आया?
Yes, sir. H2SO4. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, 2 and 2. अब टोटल मोल्स ऑफ H प्लस कितने हो जाएंगे यार? 6 into 10⁻⁴. अब NaCl से क्या कोई प्रोटॉन शोटॉन आना है? No, sir. नो सर। तो कुछ भी नहीं आना। ठीक है जी, NaCl से तो कुछ भी नहीं आना है। तो आपके पास कितना हो गया? ईच ऑफ 2 वॉल्यूम 6 and 2 ml. सो आपके पास अभी क्या होगा? कोई स्टेप बताएगा बेटे? टोटल Sir, वॉल्यूम कितना? M1 6 ml. 6 ml. तो M1 V1 V1 is equal to M. M2 V2 is equal to M एम final. Why बेटे? क्योंकि NaCl से H प्लस तो आए नहीं, उसका तो मैं सिर्फ वॉल्यूम लूंगा। तो ये तुमने कैलकुलेट कर लिया कितना? 6 into -4. -4. टोटल वॉल्यूम कितना अनुवंश? 6 ml. तो इसको 6 से कर दे। Yes, sir. अनुवेश ml. हमने इसको 1000 से No, वो it's कर 3. 1000 से, क्योंकि sir. हमने इसको इस तरह वो चल रहा था, इधर 1000 से चल रहा था, है ना? तो Yes, sir. कितना आ गया? 10⁻⁻1. 1. पीएच कितना है? 1. बेस्ट आंसर कौन सा दोगे? So B. बी। मैंने तुम लोगों को तैयार करवाया है। pH of a solution prepared by mixing 2 ml of HCl pH 3 and 3 ml of NaOH of pH 10. हमने आपको तैयारी कराई है मेरे बेटे। तो बस घबराना मत, घुस जाना। और इन क्वेश्चंस को अभी आपको भेज रहा हूं, तो आप इनको सॉल्व करेंगे और अगली क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। आई डू नॉट एक्सपेक्ट दैट तुम बगैर किए यहाँ पे बैठो और तुम मुझे कहो कि हाँ जी ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ। और सुनो, मेरे रास्ते से करना, जो हम अभी पिपेट ने क्या नहीं था, M1 V1 बिगर, अगर जो मिक्सिंग वाले सोल्यूशन आएंगे दोस्तों, मैंने हिंट्स दिए हुए हैं, बट हिंट्स को तब तक ना देना जब तक खुद कोशिश ना करोगे। So these all have been collected from somewhere previously asked question. So try to solve it. Okay ji? Yes, sir. So we will stop here, my dear friends. This assignment will be shared with you people, and see you परसों इसको सॉल्व करेंगे। और इससे अगला क्वेश्चन फिर बफर सॉल्यूशन आ रहा है, 2-3 चीजें और आ रही हैं, तो उसको करते हैं मिलके। चलो बच्चों, वी Sir. स्टॉप हियर। हाँ बोलो। So हाँ उसे डाउनलोड नहीं हो रही सर, ये PDF. दोबारा बोल। सर डाउनलोड नहीं हो रही सर, जो मेल पे आई थी। कुछ तुम्हारे एंड पे कुछ है तो कंप्यूटर वगैरह बाकियों के लिए हो रही है ना? यस सर। हो गई सर। तो अनुवंश कुछ और प्रॉब्लम है बेटे तेरे एंड पे कुछ? इसको हिट एंड ट्रायल सर से कभी कोशिश। कभी पहली बार में डाउनलोड नहीं होती, फिर एक हाँ। दो बार ट्राई सर कर। डाउनलोड कैंसिल कर दिए। तो उसको रिफ्रेश कर, उसको कुछ और करके देख, क्योंकि और कोई कारण नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि जो सर दूसरे प्रॉब्लम फोन पे भी करेगा। मुझे तेरी आवाज ही नहीं समझ आती, फोन करके मुझे बता। जब Yes, sir. सो बोलता है उसमें से ना, मेरे को सो तो बाकी के खाए जाते हैं। फोन करके बात कर लेना है ना? Yes, sir. चलो जी, ओके, गुड लक, सी यू अगेन माय डियर फ्रेंड्स, बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। परसों इसी को ही सॉल्व थैंक करेंगे यू अभी, सर। ना परसों इसी की Thank you, प्रॉब्लम्स sir. करेंगे, इसको रिवाइज करिएगा। बाय बेटे, गुड लक। Thank you, sir. सर। Thank you, sir. साइनिंग ऑफ, गुड लक। सर।